एक गांव था जहां छोटे छोटे बच्चे हर शाम खेलते और कहानियां सुनते थे। उसी गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर पक्षियों से। वह हमेशा उनके लिए दाना और पानी रखता था। एक दिन सोनू ने देखा कि गांव के पास वाले जंगल में एक छोटा हरा तोता घायल अवस्था में पड़ा था। वह तोता पंख फड़फड़ा रहा था और उड़ नहीं पा रहा था। सोनू को उस पर दया आ गई। उसने तोते को अपने हाथों में उठाया और घर ले आया। तोते की देखभाल सोनू ने तोते को एक बड़े से पिंजरे में रखा। वह रोज उसे ताजे फल खिलाता और उसकी चोट पर मरहम लगाता। धीरे धीरे तोते की हालत बेहतर होने लगी। लेकिन यह तोता साधारण तोता नहीं था। यह तोता बोल सकता था। एक दिन जैसे ही सोनू ने उसे खाना दिया, तोते ने कहा, धन्यवाद सोनू। सोनू चौंक गया। उसने कहा, अरे, तुम बोल सकते हो? तोता मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं बोल सकता हूं। मैं जंगल का सबसे चतुर तोता हूं। जादुई तोते का रहस्य सोनू को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसका तोता खास था। तोते ने बताया कि उसका नाम मणिराज है और वह जंगल के जादुई पक्षियों का राजा है। उसने कहा, मैं एक दिन राजा था, लेकिन एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। किसी तरह मैं भागा, लेकिन घायल हो गया। तुम्हारी दया ने मुझे बचा लिया। सोनू को तोते की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह खुश था कि उसने उसकी मदद की। बच्चों के दोस्त कुछ ही दिनों में सोनू और मणिराज पूरे गांव के बच्चों के चहेते बन गए। मणिराज कहानियां सुनाता, गाने गाता और बच्चों को हंसाता। वह इतना मजेदार था कि बच्चे अब जंगल में कम और सोनू के घर पर ज्यादा समय बिताने लगे। खतरा, लेकिन गांव के पास वही शिकारी फिर आया जिसने मणिराज को पहले पकड़ा था। उसने सुना कि एक बोलने वाला तोता गांव में है। उसने सोचा, अगर मुझे वह तोता मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, शिकारी ने सोनू के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन मणिराज को इसकी भनक लग गई। उसने जोर से चिल्लाया, सोनू, जागो, कोई घर में घुस आया है। सोनू तुरंत उठ गया और उसने अपने माता पिता को बताया। सबने मिलकर शिकारी को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। गांव के लोग मणिराज के साहस की तारीफ करने लगे। मणिराज की विदाई, मणिराज ने सोनू से कहा, अब मैं ठीक हो गया हूं। मुझे जंगल में अपने दोस्तों के पास लौटना होगा। सोनू उदास था, लेकिन उसने मणिराज को समझाया कि जंगल ही उसका असली घर है। सोनू ने पिंजरा खोला और मणिराज उड़कर आसमान में चला गया। जाते जाते उसने कहा, मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस पुकार लेना।